नमस्कार। जैसा कि सबसे पहले आपके टाइम्स न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। एजुकेशन सिस्टम पे जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में आज पता चला है कि कोई पटेल पैरामेडिकल कॉलेज है जो अब तक करीब 600 बच्चों का प्रवेश ले चुका है और उन्हें अंकपत्र दे चुका है। जब वह अंकपत्र लेकर के वहां से निर्गत छात्र कहीं जॉब के लिए गए तो जांच में यह पाया गया कि वह अंकपत्र फर्जी, जिसको लेकर के आज जिलाधिकारी कार्यालय पर तमाम जगह वहां से पास आउट छात्रों ने जो है हंगामा किया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 500-600 छात्र थे जो पैरामेडिकल का कोर्स करने गए, इनमें से कोई जागरूक नहीं था। अगर एक भी छात्र जागरूक होता, जैसे हम अगर 2 रुपए का कोई सामान लेते हैं तो सोचते हैं, पता करते हैं कि इसकी गारंटी कितने दिन की है, यह कितने दिन चलेगा, और हम जा करके आंख मूंद करके ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बारे में पता नहीं करते कि वो इंस्टीट्यूट सही है कि नहीं है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं मान्यता प्राप्त है। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट से जो निर्गत डिग्रियां होती हैं, उन डिग्रियों पर हमारा भविष्य तय होता है। उन्हीं के आधार पर हमें रोजगार मिलता है, हमें जॉब मिलता है। तो जाहिर है अभिभावकों को, छात्रों को स्वयं अगर वो पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला ले रहे हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज को चेक कर लेना चाहिए कि वहां एएनएम, जीएनएम, नर्स आदि कोर्स की मान्यता उस कॉलेज की है या नहीं। अगर कॉलेज की मान्यता या कॉलेज का नाम उस सूची में दिखाई दे रहा है स्टेट मेडिकल फैकल्टी के, तो कॉलेज सही है, वहां निसंकोच प्रवेश लिया जा सकता है। लेकिन अगर वहां पर सूची नहीं दिखाई दे रही है तो हमें ऐसे कॉलेजों से में प्रवेश लेने से बचना चाहिए। अगर हम कहीं से आयुर्वेद में फार्मा, एलोपैथ में फार्मा और होम्योपैथी में फार्मेसी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉलेज सही है कि नहीं है। अगर स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है तो हमें वहां डी फार्मा कोर्स में प्रवेश ले लेना चाहिए। रही बात फार्मेसी में बी फार्मा की, तो बी फार्मा के लिए कुछ प्राविधिक विश्वविद्यालय से मान्यता होती है, वहां लोग जाकर के बी फार्म करते हैं। बी फार्म करने के बाद में स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हमें अगर किसी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट या कहीं भी प्रवेश लेना है तो सबसे पहले यह जांच कर लेना चाहिए कि जहां हम प्रवेश ले रहे हैं उस संस्थान की मान्यता है या मान्यता नहीं है। अगर मान्यता नहीं है तो हमें वहां प्रवेश लेने से बचना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये 600 बच्चे बस्तीवाल शहर के किसी एक ही इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और प्रवेश ले लेते हैं, तो इसमें कॉलेज से ज्यादा दोषी कहीं न कहीं ये बच्चे भी हैं, क्योंकि इनको पढ़ना नहीं है। जो प्रथम चीज है, ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि कोई इनसे पैसा ले ले और इन्हें पैरामेडिकल की डिग्री दे दे। तो ऐसे में तमाम कॉलेज वाले हैं जो कहते हैं कि आइए हमारे यहां सिर्फ प्रवेश ले लीजिए, सिर्फ परीक्षा ही देना है आपको और आपको डायरेक्ट मार्कशीट मिल जाएगी। तो ऐसा ही ये सारे के सारे बच्चे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, वो अच्छे जगह पर प्रवेश लेते हैं, वो उनकी अंकपत्र भी सही होती है, वो जॉब भी पाते हैं। लेकिन जो बिना प्रयास किए हुए कि बिना पढ़े लिखे उनको डिग्री मिल जाए, तो वो ऐसे ही गैर मान्यता प्राप्त जो है 420 कॉलेजों के चक्कर में आ जाते हैं और उनका समय भी बर्बाद होता है, उनका पैसा भी बर्बाद होता है और एक न एक दिन पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं। विद्यालयों की जांच कैसे करें जिनकी किस विद्यालय में प्रवेश करना है? अगर आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे फार्मेसी करना है, डी फार्मा करना है, तो वेबसाइट पर जाकर के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
के कॉलेज को लॉगिन करिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी डी फार्मा के कॉलेज हैं वो सारे कॉलेजों की सूची आ जाती है जनपद वाइज, वहां आप चेक कर लीजिए। ऐसे एएनएम जीएनएम की मान्यता के लिए है, उसको भी चेक कर लीजिए। स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जो है वेबसाइट पर वो कॉलेजेज उपलब्ध हो जाएंगे। और उसको भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जिस जिले में आप जो है प्रवेश ले रहे हैं वहां जाकर के जिला विद्यालय निरीक्षक बैठा हुआ है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठा हुआ है गवर्न करने के लिए, एसडीएम बैठाए गए हैं, तथा स्वास्थ्य महकमे का जो है सर्वोच्च अधिकारी जो है सीएमओ बैठा हुआ है। तो सीएमओ और डीआईएस ऑफिस से भी जो है आपको इन संबंधित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि उसकी मान्यता है कि नहीं है। और बिना मान्यता की जांच किए हुए अगर आप प्रवेश लेंगे तो आपको केवल और केवल पछताना ही पड़ेगा। धन्यवाद।